ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर गर्मी और पानी की किल्लत के इस दौर में अब घर सिर्फ लग्जरी भर नहीं रह गया है। साल 2026 में भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब लोग आलीशान इंटीरियर से ज्यादा इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि उनका घर इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल है या नहीं। यही वजह है कि देश में सोलर पावर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाओं वाले पर्यावरण अनुकूल घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। लोग बुनियादी जरूरतों को समझ भी रहे हैं और उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। जरा सोचिए, मई जून की कड़कड़ाती गर्मी है, बाहर पारा 45 डिग्री पार कर चुका है और आज तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के बड़े बड़े शहर हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। वहीं आपके घर में भी एसी और पंखे लगातार चल रहे हैं, लेकिन जब महीने के अंत में बिजली का बिल आता है तो उस पर लिखा होता है 0 रुपए, यानी कि कोई पैसा नहीं। यही नहीं, जब आपके पूरे इलाके में पानी का टैंकर बुलाने के लिए हाहाकार मचा होता है, तब आपके घर के नलों में 24 घंटे शुद्ध पानी आ रहा होता है, वह भी बिना किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की किल्लत के। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये कमाल है सस्टेनेबल और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का। बल्कि इसके चलते आपके घरों के अंदर का तापमान भी इतना रहता है कि कई बार आपको एसी और कूलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक लोग सीमेंट के साधारण कंक्रीट के जंगलों को छोड़कर सस्टेनेबल और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल वेंटिलेशन वाले इको फ्रेंडली घरों की मांग आसमान छू रही है। लेकिन आप ये घर कैसे बनाएं, कितना बजट चाहिए और ये घर कैसे आपके जीने का तरीका बदल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले समझते हैं कि एक इको फ्रेंडली या ग्रीन होम आखिर होता क्या है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि घरों के चारों तरफ गमले रख देना ही इको फ्रेंडली है, लेकिन ये आधा सच है। एक असली ग्रीन होम वह होता है जिसे इस तरह डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए और प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि धूप, हवा, पानी का अधिकतम उपयोग करे। इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी घर अपनी बिजली खुद बनाए, सोलर पावर से और बिजली की खपत को कम करे। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, यानी बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजे, रेन हार्वेस्टिंग से और इस्तेमाल किए गए पानी को रिसाइकिल करें। और तीसरा है सस्टेनेबल मटेरियल, घर को बनाने में फ्लाई ऐश ब्रिक्स, टेराकोटा टाइल्स या ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जो घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखे। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ है बचत, क्योंकि इको फ्रेंडली घर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके मंथली बजट को पूरी तरह से रिपोर्ट कर देता है। सबसे बड़ा फायदा सोलर पावर का इस्तेमाल, जिससे आपका बिजली का बिल 0 हो जाता है। एक सामान्य 3 BHK घर में अगर आप 3 से 5 किलोवाट का भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो वह इतनी बिजली पैदा कर देता है कि आपके घर के पंखे, फ्रिज और यहाँ तक कि एसी का खर्च भी उसी से निकल जाता है। नेट मीटरिंग के जरिए आप बची हुई बिजली को सरकार को बेच सकते हैं। नतीजा, बिजली का बिल सीधे 0 और ना के बराबर और उससे कमाई भी। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर सिस्टम, जो पानी की समस्या को आज खत्म कर रहा है। आज भारत के कई शहरों में पानी के बिल और टैंकरों पर लोग हर महीने 2000 से 5000 रुपए खर्च कर देते हैं। ग्रीन होम्स में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को एक अंडरग्राउंड फिल्टर टैंक में भेज दिया जाता है। यह पानी साल भर आपके पीने और खाना पकाने के काम आ सकता है। इसके अलावा सिंक और नहाने के पानी को रिसाइकिल करके फ्लशिंग और बागवानी में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की जो बर्बादी है वो 60% तक कम हो जाती है। तीसरा है नेचुरल एयर कंडीशनिंग। ग्रीन होम्स की दीवारें कैविटी वॉल्स या थर्मल इंसुलेशन से बनती हैं। इससे बाहर की भयंकर गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती और घर का जो तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक कम रहता है, यानी आपको एसी चलाने की जरूरत ही बहुत कम पड़ती है और आपका अंदर का जो तापमान है बहुत ठंडा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसे बनाने में खर्चा कितना आएगा और इसका तरीका क्या है। तो चलिए इसको बनाने में लगने वाली लागत और तरीके को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्ट फैक्टर को। अगर आप एक नया इको फ्रेंडली घर खुद बना रहे हैं तो पारंपरिक घर के मुकाबले इसकी शुरुआती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 5 से 10% ज्यादा आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक साधारण घर बनाने में 20 लाख रुपए लग रहे हैं तो ग्रीन होम बनाने में 21.5 से 22 लाख रुपए लग सकते हैं, जिसमें सोलर पैनल और हार्वेस्टिंग सिस्टम
का पूरा इंक्लूड होता है खर्चा। लेकिन ये जो 2 लाख का अतिरिक्त खर्चा है ये अगले 3 से 4 सालों में ही आपके बिजली पानी के बिल की बचत से पूरी तरह वसूल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद के जो 25 साल है आपके लिए सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होता है। अब दूसरा तरीका है बना बनाया ग्रीन फ्लैट कैसे खरीदें। अगर आप खुद घर नहीं बना रहे हैं और बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं तो हमेशा ये चेक करें कि उस प्रोजेक्ट को IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या ग्रेहा द्वारा सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। ये सरकारी और रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जो प्रोजेक्ट्स को उनके इको फ्रेंडली होने के आधार पर गोल्ड या प्लैटिनम रेटिंग देती है। मजे की बात यह है कि कई बैंक जैसे SBI ग्रीन सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज के लिए होम लोन की ब्याज दरों पर खास छूट और प्रोसेसिंग फीस में राहत भी देती हैं, यानी कि लोन भी सस्ता पड़ता है। अब तीसरा तरीका है अपने पुराने घर को इको फ्रेंडली कैसे बनाएं, क्योंकि घर है आपके पास, अब इसको कैसे शिफ्ट करें इको फ्रेंडली घर में, ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास पहले से ही घर है तो आपको उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ बदलाव कर उसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं। पहला है अपनी छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएं। इस पर सरकार भारी सब्सिडी भी दे रही है, आपको बहुत सस्ते में सोलर पैनल लग जाएगा जिससे आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। दूसरा, अपनी छत के ड्रेनेज पाइप को एक साधारण फिल्टर यूनिट से जोड़कर जमीन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनवा लें। इसमें मात्र 15,000 से 25,000 रुपए का खर्च आता है। और तीसरा, अपने घर की खिड़कियों पर UPVC डबल ग्लेज्ड ग्लास लगवाएं और छत पर व्हाइट रिफ्लेक्टिंग कूल रूफ पेंट लगवाएं, जिससे घर गर्म नहीं होगा और आपका जो अंदर का तापमान है वो ठंडा रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की पूरी कहानी का सार यही है कि सस्टेनेबल हाउसिंग अब कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारी आज के समय में मजबूरी और बुद्धिमानी दोनों बन चुकी है। एक ग्रीन होम चुनकर आप न सिर्फ अपनी जेब के लाखों रुपए बचाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित और सांस लेने लायक घर सौंपते हैं। यही वजह है कि आज लोग बड़े बड़े शहरों में भी ऐसे घर बना रहे हैं जो प्रकृति के पास होने का एहसास दिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़ अपने गाँवों में बस रहे हैं और वहाँ होम स्टे चलाते हैं ताकि लोगों को भी नेचर का एहसास करा सके और अपनी जमीन से भी जोड़ सके। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।